अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अगर हमारे घर में, गोदाम में या खेत में चूहे हैं तो हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बगैर उन्हें पॉइजन दिए हुए। तो दोस्तों, आपने करना यह है कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है वो कॉटन का एक रोल लेना है। कॉटन का रोल नया होना चाहिए। अगर आपके घर में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप मेडिकल स्टोर से 15 से 20 रुपए का आपको मिलेगा, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो आपने करना यह है कि कॉटन का जो रोल है इसकी आपने छोटी छोटी गोलियां बनानी है। इस साइज की गोलियां बनाए कि चूहे उनको आसानी से निगल सकें। और पूरा मेथड, पूरा तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपने ये कॉटन की जो छोटी छोटी गोलियां हैं, छोटे छोटे बॉल, वो बना लेने हैं। तो दोस्तों, आपने अगर अपने घर के लिए बना रहे हैं या खेत के लिए, अगर एक बड़ा कमरा है तो उसके लिए 10 से 12 गोलियां काफ़ी होती हैं। और अगर आप गोदाम में कहीं इसको रखना चाहते हैं, अब उसके लिए बनाते हैं, तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लें। तो खेत में भी आप इसको अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त और इफेक्टिव तरीका है चूहों को ख़त्म करने का। तो आपने करना यह है कि कॉटन की इस तरह से छोटी छोटी गोलियां वो बना लेनी है। तो दोस्तों, ये बेहतरीन तरीका है। हमारी गोलियां जो बन के तैयार हो चुकी हैं। तो हमारे पास एक फ्राई पैन है, तो 1 कप हमारे पास पानी का है, और जो हमने कॉटन के रोल की जो हमने छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं वो हैं। तो आपने क्या करना है, चीनी लेनी है। 2 बड़े टेबल स्पून जो है चीनी के आप ले लें। तो उसको आपने चीनी लेकर फ्राई पैन में डाल दें। और इसके बाद जो पानी है, पानी आपने इसमें 1 कप पानी मिक्स करना है, पानी डाल देना है। अब आप इसमें पानी डालें। तो दोस्तों, पानी डालने के बाद आपने इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करें। और ये हमारे पास बॉल्स हैं, गोलियां हैं कॉटन की जो हमने बनाई हैं। तो हम मिक्स करने के बाद जो फ्राई पैन, सॉरी, जो ओवन है, हम उसको चलाएंगे, चूल्हे को जलाते हैं। और फ्राई पैन के अंदर जो हमने चीनी और जो पानी हमने डाला है उसको हम अच्छी तरह इसकी चाशनी बनाएंगे और इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चाशनी बनके तैयार होती है। तो आगे का प्रोसेस हम आपको आगे जाके बताते हैं। तो आप बड़ी आसानी से ये गोलियां घर में कम खर्च में तैयार कर सकते हैं। और चूहे इसको खाने के बाद 100% या तो भाग जाएंगे और एंड में वो मर जाते हैं। तो हमने इसको जो फ्लेम है थोड़ा लो कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से चीनी को इसमें मिक्स होने देते हैं ताकि अच्छी तरह से चाशनी बन जाए। और जब हमारी चाशनी, वो चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, बन के तैयार हो जाती है, तो आपने जो कॉटन के छोटे छोटे बॉल जो हमने बनाए वो एक एक करके इसमें डालते जाएं ताकि ये आपस में मिक्स अप ना हो। जब सारे जितने भी बॉल हमने तैयार किए हैं वो हमने इसमें डाल दी हैं। और अब हम इनको पकने के लिए कुछ देर के लिए पकाएंगे इसको, ताकि जो चीनी है, ये जो कॉटन की छोटी छोटी बॉल्स हैं, तो उनमें चीनी जो है वो जज़्ब हो जाए। कॉटन की बॉल्स हैं वो चाशनी को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लें, और पानी जो वो भाप की सूरत में बन के बाकी जो है वो उड़ जाए, और हमारी जो गोलियां अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाए। तो दोस्तों, ये हमारी गोलियां बन के तैयार हो चुकी हैं। आपने चम्मच की मदद से एक खुले बर्तन में इसको निकाल लें। बड़ी एहतियात के साथ आप इसको फ्राई पैन में से निकालें। तो फ्राई पैन में निकालने के बाद आपने इसको धूप में सुखाना है, तेज़ धूप में। तो फैला के इसको रखना है, आप छत पे रख दें ताकि जो इसमें से पानी है वो खुश्क हो जाए और जो गोलियां हैं वो हमारे हाथ में आ सकें। तो दोस्तों, सुखाने के बाद आपने करना ये है कि जब ये गोलियां जो है तैयार हो जाती हैं, सूख जाती हैं, सूखने के बाद आपने इसको अपने गोदाम में रख सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त और इफेक्टिव तरीका है। तो दोस्तों, आपने इसको जहाँ चूहों का गुजर है, घर में, गोदाम में या खेत में, वहाँ रख सकते हैं। तो इससे होगा ये, जब ये चूहा इसको बड़े शौक से खाएगा, क्योंकि इसमें चीनी है, पकी हुई चीनी चाशनी के साथ तैयार हुई।
تو چوہے جو ہے اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور جب وہ اس کو کھا لیں گے تو ان کو پیاس لگے گی. جب پیاس لگے گی وہ زیادہ سے زیادہ پانی وہ چوہے وہ پیئیں گے پانی کو، اور جب وہ پانی پیئیں گے جو کاٹن ان کے پیٹ کے اندر وہ جا چکی ہے وہ پھولنا شروع ہو جائے گی، اور اس طرح سے چوہوں کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ڈائجسٹو سسٹم خراب ہونے کے ان کے سانس لینے میں دشواری بھی، تو اور اینڈ میں چوہے جو بالکل مر جاتے ہیں. اور ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو کھائیں گے پانی زیادہ پیئیں گے تو وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور بھاگنے کے بعد جو وہ کہیں بھی جائیں گے تو وہ ایٹ دا اینڈ وہ چوہے مر جائیں گے. تو دوستو یہ تھا، ہم نے ایک میتھڈ، ایک طریقہ آپ کو بتایا ہے چوہوں کو اپنے گھر سے بھگانے کا، مارنے کا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ میتھڈ، طریقہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.